की भरपूर तालियों में दावत देना चाहता हूँ खुदावंद के अजीम नौजवान सूरमा पास्टर गाइस पीटर साहब तो सामने से जुड़ पाए और खुदावंद के पीटर कलाम को हम सब जिंदगी में जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। आइए मिलकर यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद में अपने तमाम अजीज भाइयों का जो यहाँ पर हैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। ये रवायती बात लगती है कि किसी का शुक्रिया अदा किया जाए स्टेज पर माइक पकड़ने के बाद, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं दिल से आपकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूं। बेहद शुक्रगुजार हूं खुदा का कि खुदा आप में से हर एक को बड़े ही जलाली और बाकसरत तरीके से इस मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है। आइए यीशु मसीह के जलाल के लिए खूब जोर से तालियां बजाएं, खूब जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। Praise the Lord. खिदमत कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तरह तरह की है, बहुत सारे अलग अलग किस्म की खिदमत है, वो चाहे समाजी हो, मजहबी हो, वो चाहे सियासी खिदमत क्यों ना हो। और ये हमारे लिए एक बड़ी बरकत की बात है कि हमारे भाई मट्टू साहब की तरह, भाई अमीन सोतरा साहब की तरह, जितने दीगर भाई सियासत से जिनकी वाबस्तगी है, इनका किसी भी मकाम पर होना ये हम सब के लिए एक बड़े फख्र की बात है। इट्स अ प्राउड फॉर आवर नेशन। सो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां इन खुदा के बंदों के लिए बजाइएगा। ये खिदमत है और इसकी हम बहुत ऑनर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। आज के दिन जब मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद पास्टर अफजल साहब ने इतने बड़े और इतने जबरदस्त नेटवर्क में कलाम सुनाने के लिए मुझे मदऊ किया है, तो हम किस बात के ऊपर बात करें। और जब मैं ये सारा कुछ सोच रहा और दुआ कर रहा था, खुदा ने एक बड़ा खास लफ्ज मुझे आज के दिन दिया, एक ऐसा लफ्ज जिसको शायद हमने बारहा सुना है, बारहा जिसके बारे में बात की है, और वो है तामीर करना। क्या करना? तामीर करना, बढ़ाना, किसी चीज को परवान चढ़ाना, ईंट ब ईंट किसी इमारत को खड़ा करना। और भाई अफजल भट्टी साहब से बेहतर इस बात को मौजूदा वक्त में कोई नहीं जानता, क्योंकि खुदावंद ने उन पर यह फजल किया है कि वो अपने चर्च की तामीर कर रहे हैं। ईंट के बाद एक ईंट लगाकर किसी तामीर को, किसी चीज को तामीर करना, बढ़ाना। और जब कभी भी हम तामीर की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने कोई बिल्डिंग आ जाती है, ऐसे ही है। जब भी हम बिल्डिंग अब तामीर करने की बात करें, बिल्ड करने की बात करें, तो आंखों के सामने बिल्डिंग आ जाती है जिसका ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, 10वां फ्लोर हो, 16वां हो, 20वां हो, और हमारे सामने एक बड़ी बिल्डिंग आ जाती है। लेकिन मैं आज के दिन इस तामीरी लफ्ज का एक दूसरा बाइबल का मतलब भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जब कभी भी पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक लफ्ज तामीर इस्तेमाल करती है, उसका मतलब सिर्फ इमारत नहीं है, उसका मतलब सिर्फ पहली या 10वीं मंजिल की इमारत नहीं है। हम कभी कभार बात करते हैं कि हमें यगानगत में रहना है, हमें यूनिटी में रहना है, हम पासबानों के अंदर भाईचारा हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे की बर्दाश्त हो, एक दूसरे से हम प्यार करें, एक दूसरे की भलाई चाहे, तरक्की चाहे। लेकिन कई दफा हम इस बात को समझ नहीं पाते कि किस तरह से हम एक दूसरे की भलाई चाहे, हम किस तरह से एक दूसरे को बिल्ड करने वाले बने। क्योंकि हमारे सामने ये होता है कि भाई ये जब तक ऊपर परवान ना चढ़ेगा तब तक ये ऊपर नजर नहीं आएगा, तब तक ये जाहिरी नहीं होगा, ये नुमाया नहीं होगा, आंखों से दिखेगा नहीं। लेकिन आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि बाइबल तामीर करने के बारे में क्या कहती है, बाइबल एक दूसरे को बिल्ड करने के बारे में क्या कहती है। क्योंकि हम सब पासबान यहाँ पर हैं, खुदाम यहाँ पर हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को बिल्ड करने के बारे में बात करें। अगर आपके पास बाइबल है तो पहला थस्सलुनीकियों नए अहदनामा या अहद जदीद में से पहला थस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब,
اور اس کی 9ویں تا 11ویں آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ آئیے بڑے دھیان سے سنیے گا، اگر آپ کے پاس بائبل موجود نہیں ہے، اگر ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا۔ پہلا تسالونیکیوں اور اس کا 5واں باب 9ویں تا 11ویں آیات ہم پڑھنے والے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں۔ سب کہیے گا کیا ہو؟ سب بآواز کہیے گا کیا ہو؟ جاگتے ہو یا سوتے ہو، سب مل کر اسی کے ساتھ جیے۔ پھر کہتا ہے پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ سب مل کر کہیے گا آمین۔ عبرانی زبان کے اندر تعمیر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے بنا۔ کیا؟ بنا۔ اور جب میں بنا کے بارے میں سیکھ رہا تھا، اگر انگریزی میں اس کو الفابیٹس گنوں تو BANAH بنا تعمیر کے لیے بائبل لفظ استعمال کرتی ہے، یا اردو میں جیسے کہتے ہیں بنا، پنجابی جی کہتے ہیں بناؤ، اسی طرح سے عبرانی میں لفظ ہے بنا۔ بنا کا مطلب ہے تعمیر کرنا، لیکن جب میں نے بھی اسے پہلی دفعہ پڑھا میں نے سمجھا کہ یہ بات کسی عمارت کی ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بھائی کی اتنی مدد کی جائے کہ وہ پاکستان کا سب سے امیر پادری بن جائے، کسی ہم خدمت بھائی کی اتنی مدد کی جائے کہ وہ اتنا زبردست ہو، اس کے پاس بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر ہو۔ یہ ہماری سوچ ہے ایک دوسرے کو تعمیر کرنے کی، لیکن بائبل مقدس کی سوچ ہمیں تعمیر کرنے کی کچھ اور ہے۔ بائبل مقدس کبھی بھی آپ کی ظاہری حالات کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہوئے نہیں نظر آتی، بلکہ آپ کی باطنی اور پوشیدہ حالات کو دیکھتی، ماپتی اور اس کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ اور جب لفظ بنا کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے کیا پتا چلا کہ یہ جو تعمیر ہے یہ پہلی تا 10ویں فلور کی عمارت کی بات نہیں ہے۔ جو بائبل مقدس کا بنا ہے یا تعمیر کرنا ہے وہ جڑوں کی مضبوطی کی بات ہے۔ کہ آپ پنجابی سب نو آندی ہے، وہ کہندے نے جنہ باہر ہے اس تو زیادہ ہے اندر ہے زمین دے، ہے تو دیا کہ جنہ باہر نظر آتا ہے اس تو زیادہ ہے زمین دے اندر نظر آتا ہے، اور یہ بائبل کی زبان ہے۔ وہ کہہ رہا بنا ایک دوسرے کا بنا، ایک دوسرے کی تعمیر یوں کرو کہ خالی ظاہری طور پر ہی وہ رنگ روگن اور خوبصورت نہ نظر آئے، بلکہ ایک دوسرے کو ایسے تعمیر کرو کہ تمہاری ساخت مضبوط ہو، تمہارا روٹ مضبوط ہو، تمہارے لیے جب تمہارے خلاف آندیاں اور طوفان چلے، مخالفتیں آئے، دشمن ابلیس تمہارے خلاف اپنے رتھوں کو بھیجے، تو تم خالی اوپر سے اتنے خوبصورت نہ ہو کہ بھوسے کی مانند اڑ جاؤ، بلکہ اتنے مضبوط تمہاری ساخت ہو، تمہارے روٹس ہو، تمہاری شاخیں ہو کہ جب آندیاں آئے، طوفان آئے، تمہارے خلاف ابلیس آ کھڑا ہو، مخالفتیں ہو، دشمن آئے تو تم ٹھہرے رہو، ہلو نہیں، مضبوط رہو، انویورنگ، ڈگمگائے بغیر تمہاری ساخت مضبوط ہو۔ اور بائبل مقدس میں مقدس پالوس رسول تسالونیکیوں کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائیو یہ زبردست زندگی کا مشورہ ہے کہ ایک دوسرے کو ضرور بلڈ کرو، ایک دوسرے کی تعمیر کرو، لیکن اس سے زیادہ کہ ایک دوسرے کو باہری طور پر بھلا کرو، اندر کو دیکھو، اپنا اندر مضبوط کرو۔ یہ نہ ہو کہ باہر ہالےلویا کے نعرے لگ رہے ہو لیکن اندر ایک دوسرے کے لیے کڑواہٹ ہو۔
बाहर प्रेज द लॉर्ड हो रहा हो, लेकिन अंदर एक दूसरे को हम मार गिराने के चक्कर में पड़े रहे। इतनी मजबूत हमारी साख हो, इतनी मजबूत हमारे रूट्स हो, इतनी मजबूत हमारी शकें हो कि दुनिया की कोई चीज हमें हिला ना सके, कोई भी चीज हमें हिला ना सके। मैं 3 बातें करके आज के पैगाम का इख्तिताम करने वाला हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जितने पासबान मेरे हम खिदमत मोअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग यहाँ पर हैं, ये कलाम का मशवरा है, मेरा नहीं। हम में से हर एक को 3 किस्म के लोगों की अपनी जिंदगी में बड़ी जरूरत है। 3 किस्म के मदद करने वाले, 3 किस्म से हमें तामीर करने वाले। मुझे ऐसे 3 लोगों की आज भी अशद जरूरत है। आप में से हर एक को ऐसे 3 लोगों की जरूरत है। जब मैं बात कर रहा हूं लोगों की, तो वो ग्रुप्स हो सकते हैं, वो आपके चर्च के मेंबर हो सकते हैं, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, लेकिन ये 3 किस्म के लोग सोने और चांदी से ज्यादा कीमती हैं। पहले वो लोग, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो आपको दुआ के वसीला से तामीर करे, जो आपको दुआया कुमत दे, जो आपकी सपोर्ट करे दुआ से, रूहानी एतबार से, आपके लिए घुटनों के ऊपर आंसू बहाने वाले, आपके चर्च के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आप जो कुछ कर रहे हैं, आप चाहे हमारे भाई की तरह कोई सियासी पेशवाई है, आपको एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे ग्रोह की जरूरत है जो आपको दुआ के वसीले से कुमत दे। जब आप मैदान जंग में जाए, आपके पीछे उनके हाथ खड़े हो, वो घुटनों के बल हो, उनकी आंखें आपके लिए फतह मंदी के लिए अश्कबार हो। आपको ऐसे ग्रोह की आज जरूरत है, ऐसे तामीर करने वाले जो आपकी रूहानी हालत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहे कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बुजुर्ग, मेरा पेशवा, मेरा खादिम, मेरा पास्टर बाहर गया है, वो फलां जगह कलाम सुना रहा है, आज फलां जगह इलेक्शन का कैंपेन हो रहा है, अरे हमें इनके लिए दुआएं करनी है, हमें इनके लिए कुमत भेजनी है। कलाम में लिखा है कि इब्लीस कीमती जानों का नुकसान करता है। आपकी जाने कीमती है, पासबान है, आपके चर्च के अंदर 10 मेंबर है, 100 मेंबर है, 500 है, 10,000 है, आपके ऊपर उनकी रूहों की, उनकी रूहानियत की, उनकी अब्दियत की जिम्मेदारी है। आप कितने कीमती लोग हैं। और कलाम में लिखा है कि इब्लीस आता है ताकि कीमती जानों का नुकसान करे। आपको कवरिंग की जरूरत है। कई दफा हम अपनी खिदमत के अंदर इस बात को बहुत मामूली समझते हैं कि मिन्नू की जरूरत है, आसमानी लश्कर मेरे नाल चल देने, मिन्नू की जरूरत है, मैं ते इना जबरदस्त खुद दुआ करने वाला वा, मिन्नू की जरूरत है, मैं ते खुद बहुत रोजा रखना वा। अरे यसु मसीह जो हिकमत का मंबा है, यसु मसीह जो हिकमत खुद है, अगर वो लोगों को जोड़ी जोड़ी बाहर भेजता है, तो आपको क्या लगता है कि आप मसीह से भी ज्यादा हकीम है? क्या मुझे ये लगे कि मैं मसीह से भी ज्यादा हकीम हो गया हूं कि बाइबल के प्रिंसिपल्स को छोड़कर अपने जाती प्रिंसिपल्स बनाना शुरू कर दूं? दूसरे किस्म के लोगों के बारे में सुनिएगा, वो लोग जो आपको अच्छा मशवरा दे, अच्छे सलाहकार हो। पहले वो लोग जो आपको रूहानी कुमत दुआ के वसीला दे, दूसरे वो लोग जो आपको तामीर करे अपनी आइडियाज के साथ, आपको अपनी सोच अच्छी के साथ आपको तामीर करे, बिल्ड करे। ऐ ना होए कि तुसा ने जाना सदर होए ते बंदा तुहानू एड्रेस मलीर दा दे दे। ऐसे लोग आपके लिए जहर के बराबर हैं। ऐसे लोग आपको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये वो स्लो पॉइजन है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता मार देगा। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है। ऐसे लोग जो आपको गलत मशवरे दे, आपको सदर एटीएम मॉल पहुंचाने की बजाय लंडा बाजार भिजवा दे। कहन भाई तेनू जो अच्छे कपड़े चाहिए ने तो ते लंडा चला जा, और लंडे दे विच तुहानू की मिलेगा तुहानू पता है, सेकंड हैंड और बेकार कपड़े।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫਾਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਗਲ ਵਿੱਚੋਂ शर्ट फटी हुई है, क्योंकि आपको किसी एक बंदे ने गलत जगह का एड्रेस बताया है, इसलिए आपकी सूरत बदल रही है, इसलिए आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपके पास अच्छा सलाहकार नहीं था, आपके पास अच्छा तामीरी सलाहकार नहीं था जो अच्छे मशवरे देकर आपको बढ़ाए। पहले लोग जो आपको दुआया कुमक दें, दूसरे लोग जो आपको अच्छा मशवरा दे, और तीसरे लोग है सब तो मुश्किल तरीन लोग ने लभना जिन्हां दी हुण मैं गल करन लगा। पहले वो लोग जो आपको रूहानी कुमक दे, दूसरे वो लोग जो आपके लिए अच्छे सलाहकार हों, और तीसरे वो लोग जो आपकी माली मदद करें। सब तो मुश्किल ने लभना। दुआ कोई भी कर लेगा, कहेगा भाई मैं आपकी प्रेयर टीम में आना चाहता हूं, कोई भी आपसे ये कहेगा भाई मैं जो है ना आपके साथ अच्छा मशवरा देने वाला हूं, मेरे पास आइडियाज बहुत सारे हैं, मैं जिद्दां दा टीवी बनाया है, बहुत सारे प्रोडक्शंस वाले, नवे कैमरे वाले, नवे एडिटर और बड़े लोग मेरे को आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास फलाना आइडिया है, हमारे पास फलाना आइडिया है, तो मैं ए मुंडा जड़ा सफेद टी शर्ट च खलोता है मैं एदा चुनाव किया, मैं क्या ए भाई मेरा काम करेगा, मुझे इसके अंदर एक अच्छा सलाहकार दिखा, मैंने कहा ये मेरे लिए एक बेहतर काम कर सकता है बनिस्बत दूसरों की, बहुत अच्छे लोग होंगे। ए गल याद रखियो कि लोग सारे अच्छे होंगे ने, लेकिन वो तुहाडे लिए अच्छे नहीं होंगे। लोग सारे अच्छे होंगे ने, कोई पैड़ा काम नहीं करता, लेकिन वो आपकी खिदमत के लिए जो क्राइटेरिया आपकी खिदमत का है आपके लिए वो मुफीद नहीं होंगे। और तीसरे वो लोग हैं जो आपकी माली मदद करें, उन लोगों को अपने साथ रखे जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, जो आपको तामीर करे अपने माल से भी। मैं एक मिसाल देता हूं और उसके बाद इख्तिताम की तरफ आता हूं। गिडियन बाइबल्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? गिडियन बाइबल, गिडियन बाइबल दुनिया का एक ऐसा इदारा है जो दो बिजनेसमैन दोस्तों ने जिसका आगाज किया। आज दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, कनाडा, किसी भी जगह के होटल में जाके अगर आपका रुकने का इत्तेफाक हो तो आप जब अपने बेड के साथ पड़े हुए उस ड्रॉर को खोलेंगे, आप जैसे ही उस ड्रॉर को खोलेंगे उसके अंदर आपको ब्लू रंग की एक छोटी सी इंजील मिलेगी, बाइबल मिलेगी, जो पैदाइश से मुकाशफा या 4 अनाजील के ऊपर मबनी होगी। वो गिडियन बाइबल का आगाज करने वाले 2 दोस्त थे और वो दोनों कारोबारी अशखास थे। खुदा के बुलावे से और उनके चर्च के पासबान की रहनुमाई से खुदा ने उनसे कलाम किया, और वो कलाम ये था कि वो पूरी दुनिया में इंजील मुकद्दस की बिशारत करें। पादरी नहीं सन, पादरी नहीं सन, मुबशर भी नहीं सन, ना रसूल सन ना नबी सन। उन्होंने क्या सी किवें इंजील फैलाई है? उनके पास एक चीज थी जिससे खुदा ने उन्हें लेस किया हुआ था, भरा हुआ था, बरकत दी हुई थी, और वो उनके फाइनेंसेस थे, वो उनका रुपया और पैसा था। उन्होंने कहा हमारे पास और तो कुछ नहीं है, जैसे कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में पतरस और यूहन्ना खूबसूरत हैकल के दरवाजे पर थे। उन्होंने क्या औरतें कुछ नहीं है, इन्हां कुछ ये यसु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। इन्होंने भी है क्या, इन्होंने क्या औरतें कुछ नहीं है, लेकिन साडे कोल पैसे जरूर हैं, एंड वी आर गोइंग टू यूज आवर मनी। हम अपने पैसों का इस्तेमाल करेंगे इंजील की बिशारत में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रिंटिंग कंपनी के साथ मुआहिदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और आज इतने सालों के अंदर 2 बिलियन से, यानी कि 2 अरब से भी ज्यादा बाइबलें पूरी दुनिया में तकसीम कर चुके हैं। हालेलुया। ये तब होगा जब आप समझ जाएंगे कि आपको खुदा के लिए तामीर करना है, बिल्ड करना है, अरे खड़े होना है, झुंझलाना नहीं है,
میں آپ کو سچ بتاؤں 2010 کے اندر میں نے اپنی خدمت کا آغاز بڑے ہی خاکسار طریقے سے کیا، اور اگر کوئی میرے ماضی سے واقف ہے تو میرے دادا جن کا نام پادری سردار مسیح صاحب تھا، وہ ایک بڑے اچھے پاسبان، میری دادی ایک بڑی اچھی پاسبان تھی۔ اس کے بعد نہ میرا والد اور نہ میرا کوئی چاچا تایا خدمت کے میدان میں تھا۔ جب تک یہ خدمت مجھ تک پہنچی ہے یہ صفر پر تھی، ہمارے پاس کچھ باقی نہیں تھا، نہ پیسے تھے، نہ ریسورسز تھی، نہ ہی گھوڑے سن، کچھ بھی نہیں تھا کہ جسے میں لوں اور اپنی خدمت کا ایک مثبت آغاز کر پاؤں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں، ایک کام میں نے ان 11 سالوں کے اندر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے مخالفت آئی ہے، چاہے طوفان آئے ہیں، چاہے زلزلے آئے ہیں، یا کوئی شے میرے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی ہے، میں اپنے بلاوے سے ہلا نہیں، کبھی بھی نہیں ہلا۔ وہ مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہو، بھوک کتنی زیادہ ہی کیوں نہیں رہی، ہم نے پھر بھی ایک ہی بات کو ویلیو کیا، ہم نے کہا کہ ہم نے انجیل کے کام کے لیے تعمیر کرتے رہنا ہے اپنے برے حالاتوں میں، اور آج جب اچھے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں خداوند کے لیے کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں and then we will just wind it up۔ 5ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھیے گا، لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، ارے حالات برے ہوں یا حالات اچھے ہوں، مخالفتیں ہوں یا دوستیاں ہوں، بھوک ہو، ننگ ہو، کال ہو، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہتا ہے بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ کیا کرے؟ سب مل کے کہیے گا، کیا کرے؟ سب مل کر اسی کے ساتھ جیے۔ اے نہیں کیا بٹوارا کر کے جیے، روس روس جیے، منہ پھلا پھلا جیے، ایک دوسرے نو چونڈیاں وڈ وڈ جیے، ایک دوسرے دی غیبت کر کر جیے، اور کہہ رہا بھائی کیا کر جیے؟ مل کر ایک ساتھ جیے۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو، کہو بھائی حالات برے نے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں بھائی راہیل جون صاحب دے بارے چاہے گل کہنا ہوا کہ ایک وقت سی جدو اسی بھوکے سا اور اے بھائی اری دبئی چ کام کرتے سن، ایک دن انہاں دا فون آیا مینوں اور میں بہت پریشان سا، بہت ہی زیادہ پریشان سا، اور انہوں نے مینوں ایک تسلی دی گل کہی۔ وہ تسلی جدوں تک میں مر نہیں جاتا میں انہاں دی دتی ہوئی تسلی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے ایسی کہا، مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا سوچ تھی، انہوں نے مینوں کیا دانش بھائی آپ کام شروع کریں، دیکھی جائے گی یار میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہنا وا ارے تواڈے پیسے دینا بعد دی گل ہے، 2 دفعہ آ کے میرے کندھے تے تھپ تھپی دے چھڑو، تواڈی تھپ تھپی مینوں 2000 کلومیٹر اگے لے جائے گی۔ ایک دوسرے کو تسلی دو بھائی، بتاؤ ایک دوسرے کو کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ کنے پرانے اج بڑی جنگ جے پراواں دے وچ، بڑی جنگ ہے، لیکن کتنے مبارک وہ بھائی ہیں جو ایک دوسرے کی کندھے پر تھپ تھپی دے اور کہیں بھائی میں تیرے نال کھلوتا ہوں، تو فکر نہیں کرنی میرے کو تھوڑا ہے، ادھی ادھی روٹی کھا لیں گے، تو فکر نہیں کرنی ادھی ادھی کھا لیں گے۔ یہ نئے عہد کے خادموں کا رویہ ہے۔ اور آخری بات کیا لکھی ہے؟ اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ یہاں پر لفظ اردو ترجمے میں ترقی کا باعث لکھا ہوا ہے، اور اے ترقی وہ والی نہیں ہے، لیکن انگریزی بائبل اور عبرانی بائبل دے وچ تعمیر لفظ استعمال ہوا ہے۔ بنا، کیا بنا؟ تعمیر کرنا۔ ایک دوسرے کی ترقی خالی رنگ روگن ہی نہیں، باہری نہیں، ظاہری نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی ساخت کو مضبوط کرنا ہے، ایک دوسرے کی فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرنا ہے۔ اینچ ایک دوجے نو بنا دو کہ بھائی جی کوئی بندہ
कोई बदरू, कोई चुड़ैल, कोई छडेला, कोई टिड्डा, कोई मोकल, कोई शह आ जाए ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਖਲੋ ਪਾਏ। ਇਹ कैसी सोच है? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਖਲੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ कैसी ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗੀ, मेरे ए भरा के खिलाफ जड़ा मेरे नाल बैठा है। आइए एक प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद खत्म, फाइनली खत्म। अपने पड़ोस वाले बंदे को कहे भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई चीज तेरे खिलाफ खड़ी नहीं रहेगी। कहे भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई चीज तेरे खिलाफ नहीं खड़ी रहेगी। आइए जोरदार तालियां अपने लिए बजाइएगा। आप नए अहद के खादिम हैं। You are the witness of the New Testament. खुदा ने आपको बड़े काम के लिए मुकर्रर किया है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आइए मिलकर आज खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदावन से कहें खुदावन तूने हमें नए अहद का खादिम बनाया है। What a privilege we have. कितना बड़ा एजाज है हमारे पास। कितना अच्छा हो अगर 2 मिनट के लिए हम अपने कदमों पे खड़े हों और उसके बाद माइक में अपने मोहतरम नहायती काबिल इज्जत पास्टर अफजल भट्टी साहब के हाथ में दे दूंगा। लेकिन 2 मिनट के लिए आइए, जिस तरह आज शाम खुदा का पाक रूह आपको दलेरी देता है, दुआएं करना शुरू करें और आपकी आवाजें बावाजें बुलंद हों। गैर जुबानें बोलना चाहते हैं, whatever you want, आइए रूह में आजाद होकर दुआएं करना शुरू करें। रीबरी अलारामा शेकेले रेखे अलारामे यरोबो राबा यलारामाना सांदारा कायला रेबेले रेबे। इस कमरे को अपनी दुआओं से भरना शुरू कीजिएगा। रामा माथाया सोरो बोरो शेरे रेबे रीबा या काला रामाना सोरो बोरो राबा यला काला रे खेले रेबे शेरे रेबे रामा माथाया ला कायला रेबे रिबाया सांता का येरा गोरोरो प्यालबारा सांता का काला मानरावा रिब्रो गोरोरो मोशेले रेबे रामा मामाला रबा से कराबारा रबा रिबाया तारा रबा रामा को सैयला रामा वाला अपने पड़ोस में बैठे हुए भाई के कंधे पर हाथ रख के दुआएं करे। ओ अपने पड़ोसी के कंधे पे हाथ रख के कहे खुदावन तेरी बरकत जारी हो, मुआफजत जारी हो, अपनी शर्मिंदा रहे इसकी जिंदगी में। रामा या साखा रबाना रामा मामा माबाला रबा सेले रेबे रीबो को साखराबा याला रामा रबा का साना ना 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 सोरो। ओ खुदा की हजूरी यहाँ पर है, इस हजूरी का फायदा उठाए, उसकी मौजूदगी का फायदा उठाए। रामा सोला रामा मामा से खोले। ओ खुदावंद मुझे साफ को मजबूत करने वाला बना। खुदावंद मुझे फजल दे, मैं इस मुल्क में कलीसिया की तरक्की का सबब बन जाऊं। मुझे फजल दे, मैं बिल्ड करने वाला बनूं, मैं तबाह करने वाला नहीं बनना चाहता है। खुदावंद तू मुझे बिल्ड करने वाला बना, मेरे हाथों को बरकत दे। रामा से खामुकोलो वो शेरे रेबे हालेलुया। ओ प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो। खुदावंद हमारे दिल तेरी पाक हुजूरी में तेरी तारीफ और तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदा ओ तू अपने खादमों के दरमियान मौजूद है और तेरी हजूरी को यहाँ देख रहे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, जिस तरह तेरा खादिम मुकद्दस पौलुस रसूल तसलीकियों की कलीसिया को अपनी रजामंदी और खुशी से कह रहा है एक दूसरे को तामीर करो, बिल्ड ईच अदर अप। वो कहता है ऐसा तुम कर भी रहे हो। तेरा शुक्र हो खुदावंद। अपने भाइयों के लिए शुक्रिया अदा करें, कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरे भाइयों के लिए जिन्होंने आज तक मेरी मदद की है, मुझे तामीर किया है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कहे कि मैं अपने ताई कुछ बन गया हूं। नहीं, बहुत सारे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस है। कहे खुदावंद तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों को बरकत दे। आज शाम खुदावंद हम सारा जलाल
तेरे बुजुर्ग बेटे अपने यीशु को देते हैं। आज शाम भी तेरी पाक हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदावन। मैं अपने तमाम हम खिदमत भाइयों के लिए आज शाम तेरे हजूर से बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। अबलीस हमेशा इनकी जिंदगियों, खानदानों और खिदमत में शर्मिंदा नजर आया खुदा, और खुदावन तेरी बड़ी कुदरत इनके ऊपर छाई रहे। तेरी बड़ी कुदरत है बाप इनके ऊपर छाई रहे। खुदावन हम सबको फजल दे कि एक दूसरे का बेहतर बाजू बने और मिलकर तेरे बदन की तरक्की का सबब बनते रहे हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो आज शाम खुदावन पास्टर्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के लिए, पास्टर अफजल भट्टी साहब के लिए, खुदावन अपने हम खिदमत भाई मट्टू साहब के लिए, भाई अमीन सहोत्रा के लिए, पास्टर अमजद फारूक के लिए, पास्टर परवेज एम साहब के लिए, खुदावन परवेज एम आसिफ साहब के लिए, खुदावन जितने मेरे हम खिदमत दोस्त यहाँ पर है एक एक के लिए नाम बनाओ। तेरे हजूर से सलामती प्रोटेक्शन की दुआ करता हूँ ऐ खुदावन, ये प्रोटेक्टेड रहे हैं खुदावन और कभी कोई शय इन्हें जर ना पहुंचाए। तेरा शुक्र हो आज शाम हम मिलकर सारा ऑनर, सारी इज्जत खुदावन तेरे नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मिलकर कहिएगा आमीन। जोरदार तालियां बजाकर खुदावन की तारीफ।